बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब, और कैसे हैं वो सारे लोग जो इस गर्मी के मौसम में भी कहीं ठंडे इलाकों में रह रहे हैं, और कैसे हैं वो लोग जो गर्म इलाकों में रह रहे हैं और लोड शेडिंग का अजाब भी बर्दाश्त कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कुछ मसरूफियात की वजह से, पर्सनल एंगेजमेंट्स, पर्सनल मसरूफियात की वजह से काफ़ी दिन आप लोगों से बात नहीं हो सकी। एंड आई रियली मिस यू ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं और मुझे देख रहे हैं। आप गाँव में हैं, आप शहर में हैं, आप पाकिस्तान में, आप बैरून मुल्क हैं, आप जॉब पे हैं, आप अपने कारोबार पे हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज कहीं हैं, रास्ते में हैं, घर से दूर हैं, घर के अंदर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे ज्वाइन करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे शो के आखिर तक। और शो का नाम पता ही है आपको, ये है FM 97 का एक मकबूल शो म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। हम देखते हैं आपका जो कि शायरी, हम देखते हैं हालात हाज़िरा पर आपकी ग्रिप, और जो मुख्तलिफ सोशल और पोलिटिकल और आजकल तो है सबसे बड़ा मसला मईशत का है चल रहा है। तो आपके जो इकनॉमिक इश्यूज़ पे आपकी जो नज़र है उन सब पे हम देखते हैं कि आप किस तरह देखते हैं, किस तरह उन चीज़ों को अपने आप परसीव करते हैं, किस तरह बयान करते हैं। और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ जुड़े हुए जो मामलात हैं, मुआशरती हैं या मुल्की सतह के हैं या इंटरनेशनल लेवल के हैं, उन पे आपकी नज़र कैसी है और आप किस तरह की वाकफियत रखते हैं। आपकी हर राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। और जनाब, प्रोग्राम को आगे से बढ़ाने से पहले मैं उन सभी लोगों को खुश आमदीद कहना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा जिनकी आज बर्थडे है। सो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हर उस बंदे को या बंदी को जिसकी आज सालगिरह है। इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि आने वाला साल, हर लम्हा, हर दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएगा, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा और आपके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को हमेशा आफियत में रखेगा। मैं अल्लाह की व्यूचो की सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, रज रज के हेल्थ एंड वेल्थ। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। और हाँ, सालगिरह के साथ मुझे मुबारक देनी आज उन लोगों को भी जिनकी आज शादी की सालगिरह है, जिसको वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। क्योंकि आज मेरी बहुत फेवरेट एक ट्रेनर हैं ज़ुबिया नूरीन, उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। तो ज़ुबिया, आपको और आपके शोहर नामदार मिजाजी खुदा को आज का दिन बहुत मुबारक। आज आपकी 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आप और आपके साथ जुड़े हुए सभी वो, खासकर सभी लोग, और स्पेशली वो 3 फूल से बच्चे जो अल्लाह ताला ने आपकी गुलशन में महकाए हैं, वो फूल, वो सभी हमेशा आफियत की छाँव में रहे, हमेशा रहमत और करम की नज़र उन पे अल्लाह ताला की बनी रहे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए, वो प्रोफेशनल हो या डोमेस्टिक हो। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाएंगी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ करेंगी। और जनाब, वैसे तो सियासत आजकल गर्म है और मुल्क के किसी लम्हे किस वक्त क्या हो सकता है ये मुझे या किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन चूंकि सियासत पे इतनी ज़्यादा हम बात करते हैं, आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी महफिल में आप बैठे हों, सबसे ज़्यादा बात जो होती है वो सियासत पे हो रही होती है। हम सब बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं मौजूदा सूरत हाल का। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जितनी हम सियासत पे बात करते हैं, सियासी लीडर्स की हमायत या मुखालफत करते हैं, इसका 10वां हिस्सा भी अगर हम अपनी फैमिली के बारे में बात करें, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, तो पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानियों के हालात भी बेहतर हो सकते हैं। मगर ये बात पक्की है कि हमने अपनी एनर्जी एज ए नेशन वहाँ खर्च नहीं करनी जहाँ उसकी ज़रूरत है, और वहाँ खर्च करनी है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में कंसर्न होना, उसके हालात के बारे में कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंधी तकलीद जो इस माशरे का इस वक्त सबसे बड़ा सान्या है कि हम मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर अपने जो लीडर्स हैं, जिनके हम मानने वाले हैं, जिनके हम पीछे चलते हैं, हम उनकी हर बात पे मनो अन सर तस्लीम खम करते हैं और उसे सच बोलते हैं। और वो जो बड़ी खूबसूरत बात मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि हम सब ये कहते हैं कि मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद। तो जब तक हम इन चीज़ों को डिफेंड करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपनी पॉलिटिकल जो क्लास है, पॉलिटिकल जो जमात है, उस पर क्रिटिसाइज करना नहीं शुरू करेंगे, हर कोई अपनी जमात के कान नहीं खींचेगा, अपने लीडर के कान नहीं खींचेगा, उस पर तनकीद नहीं करेगा, उसकी गलत बात को गलत नहीं कहेगा, उस वक्त तक अगर ये उम्मीद करते हैं हम कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा या पाकिस्तानी के हालात ठीक हो जाएंगे, तो वो जो अहम हुकूक की जन्नत है वो हम जैसे लोगों की वजह से ही आबाद है। सो अपनी गलती तस्लीम कीजिए, अपने जो कायदीन हैं उनकी गलतियों को तस्लीम कीजिए, उनके ब्लंडर्स को, उनकी करप्शन को बर्दाश्त कीजिए और उसको डिफेंड मत कीजिए, बल्कि उसको तनकीद का निशाना बनाइए। क्योंकि शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है माय डियर लिसनर्स। जो जनाब आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे,
वो मैंने स्टेटस पे लगाया है, फेसबुक वाले दोस्त देख सकते हैं कि गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ कोई जुमला आपने मुझे बताना है, या फिर कोई आपकी मर्जी का जो शेर है वो आपने मुझे लिख के भेजना है। और आपका ज़ौक़ शायरी, जैसे मैंने कहा कि हम देखते हैं और हम देखते हैं कि आपकी हालात हाज़िरा पे ग्रिप क्या है। और ये जो गाड़ियों के पीछे लिखे होते जुमले हैं, वो एक पूरी दास्तान होते हैं, वो एक हसरतों का एक जहान होते हैं, ख्वाहिशों की एक दुनिया होते हैं। तो उनको पढ़ा कीजिए और उनकी डेप्थ पे जाने की कोशिश किया कीजिए, और उसको अप्लाई कीजिए ज़िंदगी में। यकीन कीजिए कि वो कमाल की चीज़ होती है और उसका कोई जोड़ नहीं होता। और इसके अलावा जो शेर व शायरी है, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि तसनीफ़, इंसान जो चीज़ें तसनीफ़ करता है, जो चीज़ें लिखता है, उनमें सबसे शानदार चीज़ जो इंसान लिखता है वो शायरी है। नावल लिखना, ड्रामा लिखना, फिल्म लिखना, ये सारी चीज़ें भी बहुत शानदार हैं, मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप शायरी लिखते हैं। और ये जो शायरी है, ये तख्लीक का सबसे शानदार और सबसे शायद मुश्किल काम है। शायर जो कुछ कह जाता है एक जुमले में, दो जुमलों में, नावल निगार को और इसको मुसन्नफ को और ड्रामा जो है राइटर, उसको इसके लिए 13, 14, 15 सफ़े या एपिसोड्स चाहिए होते हैं। सो इट्स वंडरफुल तख्लीक कि आप शायरी कर सकें, और ज़ाहिर शायरी हर कोई कर नहीं सकता। तो उसके लिए आपको फिर जी अब्दुल्ला है हमारे साथ, और चौधरी अबू बकर कह रहे हैं तुसी लंघ जो साडी खैर है। और खावर मकसूद कहते हैं जिद ना कर, असी आप बड़े जिद्दी हैं, शायद इतनी ज़्यादा जिद भी अच्छी नहीं होती। और वो मेरे फ्रेंड्स को सलाम कह रहे हैं अब्दुल्ला। और कुछ मैसेजेस जो तेज़ी से ऊपर गुजर गए हैं, मैं चाहूँगा कि वो दोस्तों ने रिपीट कर दें, क्योंकि मुझे यहाँ फ़ोन पे उसको सेट करते हुए थोड़ा टाइम लग गया है। और मोहम्मद अली कहते हैं गोगी दो रोले ने शहजाद बाबा की इस भाई की गाड़ी के पीछे लिखा है। शहजाद बाबा की गाड़ी के पीछे लिखा है। और लिखा जी के हरन ना बजाओ संगतियों कौम सुती पई है, यह भी मोइन हैदर शहजाद ने लिखा है। तो बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अफसोस है कि कुछ मेरे जो चीज़ें हैं वो गुजर गई हैं। और खैर, तो जनाब मोइन अख्तर कहते हैं उसे समझाना नहीं आता, मुझे समझना नहीं आता, उसे रूठने की आदत है, मुझे मनाना नहीं आता। वो बहारों का मौसम, मैं खज़ां की हवा, है इश्क तू पागल है, तुझे आशिक ढूंढना नहीं आता। इट्स अ वंडरफुल जनाब, कमाल कर दिया आपने, सच्ची में आपने ना हद ही कर दी है। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जनाब राना फहीम कहते हैं तू लंघ जैसा दिखा रहा है। राणा साहब, ये तो ऊपर अभी किसी ने लिखा है, कॉपी पेस्ट तो ना करें राणा जी बुरी बात, राणा जी बुरी, वो क्या गाना है राणा जी गाना है यार, ये पता नहीं। राणा जी ਤੁਹਾਨੂੰ दामना चाहिए हर तुसी राणे हो। ठीक है। और शाहिद जवेद कहते हैं यारा, ये लिखा है यारा नू सताई दा नहीं, हाँ यारा नू सताई दा नहीं, यार एडा औखा लिखने की लोड़ है, यारा नू सताई दा नहीं ना, मैम तो यार है सर। और बिलाल सर कहते हैं हम कोई गुलाम है जो आप कहें हम वो कर लें। हाँ आजकल तो ये बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली नॉट। और हम कोई गुलाम है जो आप कहें हम कर लें। आजकल ये जो नई चीज़ें आई हैं गाड़ी के शीशों के पीछे, उनमें से शायद सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि हम कोई गुलाम है जी कि आप जो कहें हम कर लें। और आतिफ भट्ट है हमारे साथ, वो कह रहे हैं सलाम ब्रदर। तो वालेकुम सलाम बॉस, कैसे हैं आप, ठीक है। और जनाब जहाँ जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। और आप जिस तरह, और आतिफ भट्ट कहते हैं कि वो हमें साउथ अफ्रीका से देख रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका के कौन से शहर में है आतिफ, वहाँ हमारे बड़े जानी दिल के मानी और मोहब्बतों के सफ़ीर आपके अहमद रजा भट्ट होते हैं वहाँ पाक साउथ जो एसोसिएशन है आपकी, उसके प्रेसिडेंट। तो क्या आप उन्हें जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आपने उन्हें जफ्फी पा के मेरी तरफ से सलाम कहना है और आई लव यू कहना है। और मोहिन हैदर कहते हैं कि शेर उन्होंने भेजा है कि ठहरो ज़रा के मर्गे तमन्ना से बेशतर, अपनी रफाकतों को पलट कर भी देख लें, शायद कि मिल सके ना नए मौसमों में हम, जाती ऋतुओं के आखिरी मंजर भी देख लें। शायरी इज अ वंडरफुल थिंग, यानी ये आपकी रूह को टच करती है, खून के एक एक कतरे को टच करती है, आपकी फीलिंग्स को शायरी जितनी शानदार तरीके से बयान करती है कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर आपको शायरी की समझ नहीं है, आपको शायरी से मोहब्बत नहीं है, आप शायरी पढ़ते नहीं हैं, तो यकीन रखिए कि ज़मीन पर उतारी गई बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत से आप महरूम हैं। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग।
अगर आप शायरी को पसंद नहीं करते तो प्लीज़ अपने अंदर ये टेस्ट डेवलप कीजिए, ये दूसरे लफ्ज़ों में आप ज़िंदगी का जो जायका है उसे महसूस करेंगे। और जनाब ये क्या लिखा है राणा साहब ने, असदुल्ला कहते हैं वो भी क्या जीते हैं जो चाय नहीं पीते हैं रियली, लेकिन ये मेरा ख्याल है सिर्फ सर्दियों के लिए होगा। नीचे उसने लिखा नहीं था ओनली फॉर विंटर्स, यार इस गर्मी में तो हो ही जाता है गुजारा, ठीक है। और आतफ कहते हैं कि वो हमें जोहानिसबर्ग से देख रहे हैं, तो जोहानिसबर्ग को हम जानते हैं जी, वो उनका किंग्स मीट क्रिकेट स्टेडियम्स की वजह से वहाँ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। आमिर सुहेल नहीं सॉरी राशिद लतीफ़ वाज दी कैप्टन आई थिंक, और पाकिस्तान ने वो जीत लिया था, दैट वाज वंडरफुल, ठीक है जी। और चौधरी अबू बकर कहते हैं पैसे मुक गए तो सज्जन रुस गए, ये भी इस कायनात की एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि सभी आपके सज्जन हैं। अब अगर आपकी जेब गर्म है और अगर आपकी जेब ठंडी हो गई है, ठंडी ठार हो गई है, तो रिश्ते दोस्तियां मोहब्बतें भी ठंडी ठार हो जाती हैं। लेकिन ये 100% नहीं है। अच्छे दोस्त आज भी मौजूद हैं जो दोस्ती की हर तारीफ पे पूरा उतरते हैं, ठीक है जी। और ये लिखा है जी खल साहब की तरफ से लव यू है, खल साहब की तरफ से तुसी और सानू लव यू आखरे यार जाती है। खल साहब साडे नाल डायरेक्ट गल ही नहीं कर रहे, राणा साहब मेरी तरफ भी आई लव यू टू कह दो, ठीक है जी। और मोइन हैदर कहते हैं तुसी लंघ जो असी पहले लंघे, हाँ ये आप कह सकते हैं एज ए पाकिस्तानी नेशन कि जिस तरह की हमारी मैशत की हालत है, अमन अमान की हालत है, करप्शन है और अकरबा परवरी है और बदअमनी है और किसी चीज़ की कोई हिफाजत नहीं है, तो वो हम किसी आस पड़ोस साथ के मुल्क को ये कह सकते हैं कि तुसी लंघ जो भाजी असी तो पहले लंघे पे हैं 22 करोड़ के 22 करोड़ नहीं, लेकिन ऊपर वाली जी 5-6 लाख एलीट क्लास है उसकी गल नहीं करनी, ठीक हो गया जी। और आतो भट्ट कहते हैं जी ही इज माई बिग ब्रदर और हम एक ही टाउन में रहते हैं, कमाल हो गया जी, मेरी तरफ आई लव यू आखियों। और साजिद असलम है हमारे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपको दुबई से देख रहा हूँ, गुड या शेख, आई होप अंत खैरुन एंड अंत कुल्लो दोस्तुन खैरुन कसीरुन कबीरुन, ठीक हो गया जी। चौधरी अबू बकर का हो गया। और आतफ कहते हैं जी रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है, लेकिन यार ये चस लेने के लिए रुलना कोई जरूरी है, बंदा रुल जाए फिर चस खा के आने गल्ला बनी है ना, चस बंदे की आती है बंदा वासरा हो है, सज्जे खब्बे यार सज्जन हो, कोई शायरी हो, कोई म्यूजिक हो, कोई हुस्न हो, कोई कामयाबी हो वगैरह वगैरह, ठीक है जी। और मोइन हैदर है हमारे साथ अगेन, वो कहते हैं इबादत को मेरी आकर वो ये ताकीद सॉरी अयादत को मेरी आकर वो ये ताकीद करते हैं तुम्हें तो हम ही मारेंगे, जरा सा ठीक हो जाओ। हाँ ये भी उनकी मेहरबानी है सर कि वो बीमार बंदे पे छुरी नहीं चला रहे, अदाओं की छुरी, मोहब्बतों की छुरी और बेवफाई की छुरी, तो बंदा ठीक जानवर सेहतमंद हो तभी उसकी कुर्बानी लगती है ना मेरी जान। और चौधरी अबू बकर कहते हैं जी बिल्कुल जनाब शुक्रिया, शुक्रिया किस गल का सर, वी आर हेयर टू से यू हेलो हेलो एंड हेलो जी। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप लोग साथ दे रहे हैं। तो मुल्क से जो बाहर लोग हैं वो मुझे बताएंगे कि मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या वो परेशान हैं और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर क्या फ़ायदा होता है इसका, इन सारी चीज़ों का, ठीक है जी। और जनाब राना कह रहे हैं आ रहा आपके पास, आ जाइए जनाब राणा साहब, मैं इस वक्त FM 97 पे बैठा हुआ हूँ और मैं आपको डी आ जावे अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा नहीं और क्या होना चाहिए। राणा साहब थोड़े बाद गाना मैं गा देता तो समझ आवे या ना आवे। मुबीन जवेद कह रहे हैं हाय, तो हाय टू सर। और जनाब कामी राजा भी हैं हमारे साथ, इनका मैसेज सही शायद गुजर गया था, तो एवरीबॉडी। और जनाब क्या है कि दरख्त नहीं हूँ जो काट कर चले जाओगे, मोइन कहते हैं कि दरख्त नहीं हूँ जो काट कर चले जाओगे, पहाड़ हूँ घराने में तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी। बात तो ठीक है, बात तो अच्छी है, बात तो मजे की है, बाकी विचली गल तुसी समझ दियो हैदर शहजाद साहब जनाब। हाँ तो बात हो रही थी कि जो लोग बाहर हैं वो क्या, जब देश में कुछ इस तरह की हरकत होती है, जैसे जाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखिए कौमों का भी एक यानी एक हजूम है, एक यानी जो पूरी दुनिया है, दुनिया के जो ममालिक है उनके अंदर भी बंदे की एज ए नेशन भी एक इज्जत होती है, एक टो टपा होता है। तो जब आपका मुल्क इस तरह के हालात में हो तो बैरून मुल्क भाई हमें बेहतर बता सकते हैं कि फिर वो कैसे खुद को डिग्रेड फील करते हैं, किस तरह वो डिसग्रेस होते हैं अपने मुल्क के हालात को लेकर, और साथ काम करने वाले जो दूसरी कम्युनिटी दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग हैं वो उनका मजाक किस तरह बनाते हैं। मोहम्मद बिलाल ने अपनी खूबसूरत सी तस्वीर भेजी है, तो बिलाल आई लव यू टू। और आतफ भट्ट कहते हैं कि खुश कोंटू पे ही होती हैं
मीठी बातें, प्यास जब बुझ जाए तो लहजे बदल जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि प्यास किसी की बुझे ही ना। अख्तर साहब को सलाम दीजिएगा लाइव यूनान से। बिल्कुल जनाब, मैं स्टूडियो से बाहर निकलते ही पहला काम ये करूंगा कि मैं अख्तर भाई को यूनान के भाई मोबिन का सलाम दूंगा, मोहिन का सॉरी। और मोबिन कह रहे हैं हेलो, तो मोबिन वालेकुम हेलो। और मोहम्मद बिलाल कहते हैं कि हम कोई गुलाम हैं कि आप जो भी कहें हम मान लें। उन्होंने किसी गाड़ी के पीछे कहा लिखा हुआ पड़ा है या खुद उनकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के ये जो जुमला है इस वक्त ये बहुत हिट जा रहा है। आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है, आप इसके हक में हो सकते हैं, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि इस वक्त ये जुमला ज़बान ज़द-ए-आम है। लोग इसको गाड़ियों के पीछे और मुख्तलिफ जगहों पे लिखते हैं और अपनी ज़बान में से बार बार कोट करते हैं। ठीक है जी। और जनाब व्हाट्सएप पे मेरे साथ हैं जी शाज़मा परी, वो कह रही हैं कि खैर ना जा खैर ना आ, सुलेमान फराम चंडाला, ये हैं जी हमारे साथ। इन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। और दाऊद जट खारियां से हैं कि जदा शाकर सा मारवे सा साडे यार नू दुनिया खावेसी। हाय, यानी आप जिंदा हैं तो आप अपने यार के बॉडीगार्ड हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कोई शक नहीं। यार यारा दियां बावां, यार यारा दे बॉडीगार्ड, यार यारा दियां गन्ना, यार यारा दियां तलवारां होंदे ने, इहदे कोई शक नहीं। और आमिना है हमारे साथ, बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू भाई। ट्रांसमिशन नहीं आ रही, आई एम आमिना फ्रॉम निंदोवाल। तो आमिना, गुजारिश ये है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बाज़ दफ़ा नशरियात में मसला हो जाता है, हम उसको देख रहे हैं एंड सून वी विल कि हम उसे ठीक कर सकें। सो उस वक्त तक मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस कमी को बर्दाश्त करेंगे। ठीक है जी। और जनाब, और हाँ जी, तो जहाँ जहाँ से भी आप बात कर रहे हैं तो मुझे खुशी है कि आप हैं हमारे साथ इस वक्त। और सुफियान कहते हैं जी कि तू लंघ जा सैडी, खैर है, थैंक यू जी। लंघ जाना चाहिए, कोई शक नहीं। जो बंदा चोखा तोड़ा हो, चोखी जल्दी में उसे रास्ता देना ही बेहतर है, वरना वो अपना नुकसान भी करेगा और आपका नुकसान करेगा। मुनव्वर अहमद कहते हैं नसीब अपना अपना, इसमें भी कोई शक नहीं। और मोहम्मद बिलाल कहते हैं आई रीड इट नियर अबाउट जेलम ऑन सम कार, वो कहते हैं कि उन्होंने किसी कार पर अभी ये पढ़ा है जेलम के नज़दीक के हम आपके गुलाम थोड़े ही हैं। और आगे ये बड़ा औखा सा लिखा, यार क्या नाम लिखा है आपने। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप अब भी न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन ये किसी गाड़ी के पीछे तो अभी तक नहीं लिखा होगा, तो गाड़ी के पीछे लिखा पढ़ना है जनाब। ये हाम खाना ना हमें आप दा ना लाएं, ये कल खान साहब ने कहा था शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मोहम्मद बिलाल कहते हैं यारा नाल बारह, इसमें कोई शक नहीं कि यार अच्छे हों तो उन जैसी बहार कोई नहीं होता। और यार भी हज़रत अली के कौल का एक मफहूम है, हज़रत अली करीमुल्लाह वजहू का, कि यार भी जो पाकीज़ा रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से उतारा जाता है उसका एक हिस्सा, उसमें से एक बात ये भी है कि अच्छे दोस्त भी पाकीज़ा रिज़्क़ का हिस्सा होते हैं, उसी में वो शुमार होते हैं। और मोइन हैदर कहते हैं कि समझते नहीं हकीकत इश्क खुद ही को बदनाम किए फिरते हैं लोग, मोहब्बत के नाम पर मोइन गुनाह सरेआम किए फिरते हैं। ऐसे ही है जी सर जी, पर फिर क्या हो सकता है। आपका दुखड़ा अपनी जगह, हमारा रोना अपनी जगह, और लोगों की बेरा रवि अपनी जगह। और माही मुदस्सर रनियाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर। ठीक हो? मैं ठीक हूँ माही, आप, मुझे उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके सज्जे खबे आले दुआले जो लोग हैं जो आपके अपने हैं वो भी ठीक ठाक होंगे। मोइन अदर कहते हैं ट्रक दे बिल्कुल पीछे ना चल मुँह काला हो वैसिया। हाँ, ये किसी ट्रक ने लिखा होगा। और किसी भी ऐसी चीज़ के साथ, किसी के पीछे, किसी के साथ नहीं चलना चाहिए जो धुआं छोड़ता हो, चाहे वो आदतों का धुआं हो, अमाल का धुआं हो या सलेंसर का धुआं हो। बंदा दूसरे की काली आदतों की वजह से भी काला हो जाता है। सो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखिए जो कहीं से भी धुआं नहीं छोड़ते। ठीक है जी, ठीक हो गया। सो जो कमाल है, शेयर नहीं आ रहे सर, शेयर भी आने चाहिए ना। जो लोग मुझे देख रहे हैं शेयर भी आ रहे, यार इसको शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग ज्वाइन करें ना, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। और जनाब इसके अलावा क्या है जी कि सुफियान अहमद कहते हैं हारन दो रस्ता दो, व्याज बड़ा पुराना फिक्रा कटा सुफियान भाई, आपने कमाल ही कर दिता जी, हैं जी। हॉर्न दो रस्ता दो वास्ते ऐसे ही है, लेकिन वो जो कहते हैं वो टिम्बर क्या उसको कहते हैं, वो जो लाइटें देते हैं उसको क्या कहते हैं, वो लोग देखते हैं वो। और आ गया जनाब नई रीसा 55 चोट दिया। हाँ, ये किसी की गाड़ी होगी 55 चोट, और उसने लिखा होगा कि मेरी गाड़ी जैसी कोई गाड़ी नहीं है। वैसे भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी गाड़ी जैसी किसी की गाड़ी कहाँ लगती है जी।
اور آپ نے محبوب جیسا کسی کا محبوب کہاں نظر آتا ہے؟ اگر بندہ دل کا چوڑنا ہو، کئی بندوں کو ہر دوسرا محبوب دوسرے کا محبوب سونا لگ جائے، تو ایسے بندے دل کے پکھے اور چوڑ ہوتے ہیں، تو ایسے بندوں کا کوئی لاج نہیں ہے. تو ایسے بندوں کو دفع کریں، ہیں جی دفع ہی کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اور اس کے علاوہ جناب مجھے محبت ہے انہیں سبھی لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں، اور دل کی جو حسرتیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ کر رہے ہیں دور. ایک دفعہ جی میں تھوڑا سا ادھر ریڈیو کو دیکھ لوں، اور موئن کہتے ہیں کہ ہماری انٹری تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، پر جب بھی ہوتی ہے گریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے پا جی، ایڈا تو سمان گزدار ہے. اور سفیان کہتے ہیں جلنے والے کا منہ کالا، لوگ حسد کیوں کرتے ہیں، اس میں بھی کبھی بات کرنی چاہیے. اور منور احمد کہتے ہیں فرام ٹپیالہ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب لوگ ہی جذبوں کی توقیر نہیں کرتے، ہم بھی اپنا دکھ تحریر نہیں کرتے. دل چیر جاتا ہے الفاظ کا روکھا پن، کرتی ہے وہ زبان جو تیر نہیں کرتے. آپ نے تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا شعر کا، کہ دل چیرتا جاتا ہے لہجے کا روکھا پن، کرتی ہے زبان وہ کچھ جو تیر نہیں کرتے. تو دس از دی ریئل تھنگ جو شعر اصل میں ہے. اور محمد بلال کہتے ہیں کہ وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. جس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، اس کا انجر پنجر ہال جائے، باڈی تھوڑی ساری کڑیں ہو جائے، اور پھر اس پہ پیسے شیسے چار لا کے رنگ روگن کر کے پھر لکھتے ہیں، وچو گل مک گئی ہوتی ہے. حالانکہ وہاں انہیں لکھنا چاہیے بوڑھی گھوڑی لال لگاؤں. اور آدم ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور ماں کی بد دعا جا بیٹا رکشا چلا. اللہ معاف کرے، ضروری نہیں ہے، میں ایسے مذاق کر رہا ہوں، کچھ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوں. ٹھیک ہے. اور معین کہتے ہیں کہ ایک بس کے پیچھے انہوں نے پڑھا تھا کہ اس کے گھر گیا بھی تو دستک نہیں دی میں نے، کون کم وقت جیل سکتا تھا جی کون کا دکھ. اب ظاہر ہے یار دستک دو گے تو کسی نے پوچھنی ہے کون. اب دستک کے ساتھ تم نے ہماری آواز تو نہیں جانی نا، لیکن ہو سکتا ہے یہ دکھ ہو کہ اس نے میری دستک نہیں پہچانی، میری دستک کا مخصوص انداز نہیں پہچانا، میری فنگر کا اس کے دروازے پہ خاص انداز میں لگنا نہیں پہچانا. بڑے بڑے دکھ ہیں لوگوں کو دنیا میں، ایم ہی پالے ہوئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، چلتا ہے، دنیا ہے نا جی. ہے جی، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کے علاوہ جناب FM 97 کی پوری ٹیم آپ کی ہر خوشی کے لیے دعا گو ہے، اور آپ کی ہر کامیابی کے لیے دعا گو ہے. اور اگر آپ پردیس میں ہیں تو آپ کے سبھی مسائل جو ہیں وہ جابس کے سلسلے میں ہیں، وہ پیپرز کے سلسلے میں ہیں، ڈاکومنٹس کے سلسلے میں ہیں. FM 97 کی پوری ٹیم کی ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ آپ اگر پردیس میں ہیں خاص کر، تو آپ کے پرابلم سبھی فوراً حل ہوں، آپ کے معاملات عافیت کے ساتھ حل ہوں، اور آپ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. ٹھیک ہے جی. اور گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے شعر پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گاڑی بھی دے جس کے پیچھے آپ FM 97 لکھوائیں. لیکن میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا کہ گڈی لاندہ تو پیچھے کے لاؤں، تو اسی لکھنا ہے ہمارا کاریاں FM 97 اے گریٹ ریڈیو چینل. ٹھیک ہے، کمیونٹی چینل، سوشل چینل، کچھ بھی جو آپ کا دل کرے. تو ان ساری محبتوں کے لیے میں بہت مشکور ہوں، آپ کا بہت ممنون ہوں. اور میں ہی نہیں، FM 97 کی پوری ٹیم بہت ممنون ہے آپ لوگوں کی. اور شاد رہیے، آباد رہیے. اور آگے محمد بلال کہتے ہیں نرالیاں، یہ کیا لکھا ہے آپ نے، نرالی دیاں نرالیاں باتاں. کون ہے وہ نرالی؟ دس جوانا کیڑے پلے چل پے ہو سر. آگے آپ کا نام نہیں پڑھا جا رہا، اگر آپ کی بات بھی غیر مناسب ہے. اور نشر اللہ مگر کہتے ہیں قسمت کا چکر کبھی مانسیرا تو کبھی سکھر. یہ ویسے صافی والی بات نہیں ہے، یہ تو ٹرک ڈرائیور والی جو چلتے ہیں ان والی بات ہے. تو بھائی جان انصر مغل صاحب کوئی صافت والا جملہ لکھے ہیں سر جی، کیا حال ہے؟ جیسے وہ ہمارے عابد شہزاد صاحب لکھتے ہیں ہر خبر پر نظر وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو زندگی کے جس شعبہ زندگی سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں نا، اس سے ریلیٹڈ چیز جو ہے نا وہ بندے کو بڑی جلدی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور آپ اس پہ لکھ لیتے ہیں. اور کچھ لوگ اپنے شعبوں پہ اپنے جس شعبے سے وہ منسلک ہوتے ہیں اس شعبے کی عزت ہوتے ہیں. تو مقامی صحافت کی اگر میں بات کروں یا کسی کھاریاں کی صحافت کی میں بات کروں، تو انصر مغل جو ہیں صحافی ہمارے دوست گلیانہ سے، وہ یعنی ایک صاف ستھری غیر جانبدار اور اعلیٰ صحافت جو ہے اس کی جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں ان سب کے لیے اگر اگزامپل ڈھونڈنی ہو تو میری نظر میں بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن انصر مغل فرام گلیانہ از دی بیسٹ ون. ٹھیک ہے. اور آگے محمد بلال کہتے ہیں نرالیاں نرالیاں باتاں. کون ہے وہ نرالی؟ دس جوانا کیڑے پلے چل پے ہو سر. آگے آپ کا نام نہیں پڑھا جا رہا، اگر آپ کی بات بھی غیر مناسب ہے. اور
اور मोइन हैदर हैं जी अगेन हमारे साथ, नहीं उससे पहले मुनव्वर अहमद हैं हमारे साथ, कि हमारे गांव की एक गाड़ी के पीछे लिखा था एक अग लारी बम ड्राइवर, दस्यो खुद उन्होंने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उन्होंने दस दो। आगे मोइन हैदर कहते हैं जी कि एक परदेसी भाई पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं, उसने लिखवाया हुआ है कीप डिस्टेंस माई मॉम इज़ वेटिंग इन पाकिस्तान। इससे बेहतरीन लाइन मैंने दुनिया में कहीं और नहीं पढ़ी। क्या बात। मैं हमेशा जब प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो जो लोग गाड़ियों में एफएम सुन रहे हैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ वहीं कि सीट बेल्ट बांधिए, गाड़ी सुनते वक्त गाड़ी का चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन मत इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी कीजिए, अपनी लाइन में रहिए, स्पीड लिमिट के अंदर रहिए, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हैं, आप उम्मीद हैं, आप सहारा हैं, आप खुशी हैं किसी एक की। घर में बैठी हुई माँ का आप सहारा हैं, घर में बैठी हुई बीवी की आप उम्मीद हैं, खुशी हैं, बच्चों का आप फ़ख्र है। तो उन सारे लोगों के लिए अपना ख्याल रखिए। और आप भी जब और जो लोग दूसरे हैं जो गैर जिम्मेदारी से ड्राइविंग करते हैं या मामलात ज़िंदगी चलाते हैं, उन्हें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि सामने जाने वाला बंदा, साइड पे चलने वाली गाड़ी में अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी की उम्मीद है, किसी का सारी कायनात है, तो उनकी बेहतियाती से किसी का नुकसान ना हो। यकीनन मोइन ये बहुत 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 शानदार जुमला है कि कीप डिस्टेंस माई मॉम इज़ वेटिंग इन पाकिस्तान। ये माओं के राज दुलारे, ये माओं की मोहब्बतों से पाले हुए बच्चे जो मेरे भाई मेरे दोस्त बैरून मुल्क गए हैं अपनी फैमिली को आसानियाँ देने के लिए, ख़ुद मुश्किलात में अपनी फैमिली को कुशादा करने के लिए, उनके कमरों को, उनके घरों को बड़ा करने के लिए खुद एक एक कमरे में कई कई मिलकर रहते हैं, उनके दस्तरखान को वसी करने के लिए अपना दस्तरखान महदूद रखते हैं। ये लोग बहुत अजीम हैं, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। हमारी बेशुमार मोहब्बतें हैं इनके साथ। दे आर ट्रू सन ऑफ दिस सॉइल। वो पाकिस्तान के सच्चे बेटे हैं जो अपनी इस धरती माँ को छोड़कर इसी धरती माँ की खिदमत के लिए, इस धरती माँ पर रहने वाले अपने अहले खाना की खिदमत के लिए बाहर गए हैं। और नसरुल्लाह मुगल यानी अंसर मुगल है हमारे साथ, वो कह रहे हैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको शादाबाद रखे, माशाल्लाह जी, ज़ाकल्लाह। और क्या लिखा है जी, हरन होला रक्सो तो मेहरबानी हो सी। हाँ, कुछ लोग वैसे हरन भी बहुत ज़ोर से ज़्यादा बजाते हैं और ये एक बुरी आदत है। बीइंग ए नेशन हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन ट्रैफिक सेंस तो बिल्कुल ही नहीं है। तो गाड़ी किस तरह चलानी है, गाड़ी का इस्तेमाल क्या है, ये हमें नहीं आया। कभी भी गाड़ी खरीद लेते हैं हम, लेकिन गाड़ी चलाना हमें नहीं आई। मोहम्मद जाफ़र फियाज कहते हैं क्यों भाई जी कहीं ट्रक तो नहीं खरीद लिया? नहीं यार, लेकिन जो ट्रक चलाते हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो उनके लिए भी प्रोग्राम करना बनता है ना फयाज भाई। ऐंज ना करो जाफ़र भाई, ठीक है जी। तो मोहब्बतों, जो मोहब्बतें होती हैं ना वो सभी के साथ होती हैं। वो कोई रिक्शे पे जा रहा है, वो जब आप यहाँ बैठते हैं FM 97 के स्टूडियो में, तो फिर एक रेडी वाला, वहाँ फ्रूट बेचने वाला, छली बेचने वाला, उससे छली या फ्रूट खरीदने वाला, गाड़ी वाला, रिक्शे वाला, पैदल, हर कोई हमारे लिए हमारी फैमिली की तरह है। वी लव इट ऑल, ठीक है जी। और अली राजा आ गए हैं जी, वो कह रहे हैं कि मेरी सारी तवज्जो है उसकी तरफ, अब मेरे पास ज़माने के लिए वक्त नहीं। ये उस कौन है, ये नहीं आपने मुझे बताया जिसकी तरफ आपकी सारी तवज्जो होगी अली भाई। और अली कह रहे हैं वो थोड़ी से हैं और वो हमें इस वक्त दुबई से सुन रहे हैं। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। और काफ़ी लेट मैसेज आपने किया, वैसे मुझे उम्मीद थी कि आप प्रोग्राम के शुरू में हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा खैर, थैंक यू वेरी मच, आपने जिस वक्त भी ज्वाइन कर लिया, ये आपका एहसान है, आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बतें हैं। आई लव यू। और जी, तो बात हो रही थी कि गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमलों में एक दास्तान होती है। हर किसी ने अपनी हसरत को उस जुमले में छुपाया होता है, और जो शेर, जो गाना हम अक्सर गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं, नॉट 100%, लेकिन ज़्यादातर उसकी कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। उन लाइंस के अंदर कुछ अपना दर्द, अपनी खुशी, अपनी चाहत, अपनी हसरत, अपना अरमान छुपा होता है। चले खैर, ये मोहब्बतें हैं और चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा जनाब जो फेसबुक पे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर अपना फीडबैक भी साथ साथ देते रहें, ठीक है जी। और पंजाब आर्मी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। लो जी, ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हमारे साफ़ी दोस्त अंसर मुगल ने दी है कि पंजाब आर्मी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई था। क्या मतलब होता है कि बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते कि जगह पता नहीं 5 के 10 की ज़्यादा, इंजी गल है ना। तो ये लो भाई जी मरवाए होना कि सही सही गल दस्यो। तो आगे मोइन हैदर है हमारे साथ, वो कहते हैं कि आसरा रख सोने आगे रास्ता होंदा तो मैं भी लंघ जाता।
जब भी पाकिस्तान आता हूँ इस तरह के जुमले पढ़ने में मज़ा आता है रोड पे, इसमें कोई शक नहीं। वैसे ये एक रियलिटी है कि भाई अगर ट्रैफिक रुकी हुई है तो आप हॉर्न पे हॉर्न क्यों दे रहे हैं? जाहिर है कोई शौक से तो रुका नहीं हुआ। पेट्रोल आजकल वैसे इतना महंगा है कि बगैर वजह के थोड़ी कोई गाड़ी स्टार्ट करके रुका हुआ है। जाहिर आगे कोई प्रॉब्लम है तो आप हॉर्न क्यों दे रहे हैं? वेट कीजिए, जब चीज़ क्लियर, रास्ता क्लियर होगा, रोड क्लियर होगा तो अगला वाला चले जाएगा। दूसरा आंसर मुगल, मैं ये चाहूँगा कि आप एक मुहिम चलाएं। ये गलियाना में जो ट्रैफिक जैम होता है उसकी रीज़न सिर्फ एक है कि जब एक लाइन लग गई है तो खुदा के लिए यार तुम लोग अपनी लाइन में रहो, आस्ता आस्ता लाइन चलती रहेगी। ये जो दूसरे की लाइन में हम जाते हैं और फिर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आमने सामने आ जाती हैं, पता नहीं हमें कब समझ आएगी, कब हमें अक्ल आएगी और कब हमारा बस कुछ ना पूछो, कोई हाल ही नहीं सहना दूसरे लफ्ज़ में, आप ये कह सकते हैं। आपने करेक्शन किए तो मुझे समझ आ गई थी अगर पाकिस्तान लिखना चाह रहे हैं मोइन। अब इतनी तो बंदे को सियाणप होती है तभी वो आरजे बनता है ना जी। अच्छा खैर, तो इस वक्त जनाब हम FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त आपके साथ मुखातब है और मंडे और ट्यूसडे को मेरा शो होता है। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी ज्वाइन करते रहेंगे। बेशुमार मोहब्बतें आपने जो दी हैं उसके लिए मैं मशकूर हूँ और शाद रहिए, आबाद रहिए। मैं चूँकि इस वक्त जो लोग मुझे परदेश से देख रहे हैं, मैंने ये यहाँ ये किसी और शो में रख लेंगे कि जब देश के अंदर कुछ आफत आती है, गैर यकीनी सूरत आती है तो परदेसी भाई क्या सोचते हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें यकीनन हर कोई टेंस है, हर कोई परेशान है, मगर हमारी पाकिस्तानी कौम का एक मिजाज है कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो कोई नहीं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह बेहतर कारसी। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। और अली राजा कहते हैं कि उन्होंने किसी गाड़ी के पीछे पढ़ा था, काश आप हमारे होते। यकीन कीजिए कि ये जो जुमला ना, काश आप हमारे होते, ये हर बंदे के दिल की आवाज़ है। अगर ये बात हो ना कि हल्फन वो बात लिखनी है जो आपके दिल को जिसने चोट लगाई है, तो ये हर किसी ने यही लिखनी है। हर किसी का कोई ना कोई ऐसा है जिसके बारे में वो कहता है काश आप हमारे होते, और जिसके पास जो है उस पर खुश नहीं होता। ऐसी ना शुक्री कौम है जी। तो कोई नहीं, चलता है, मोहब्बत है। और मोइन अदर कहते हैं जी कि रोड नू रोड समझ संगिया इत्थे हज़ारा टुर गए ने। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि कब्रिस्तान की आबादी में, उसको कब्रिस्तानों को बड़ा करने में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो रोड है। ठीक है, रोड ही कब्रिस्तानों की आबादी को बढ़ा रहे हैं हम मुसलसल। सो रोड पे जब आप चलते हैं तो ध्यान से, बड़े बड़े बबर शेर, बड़े बड़े महान ड्राइवर, बड़े बड़े माचू, हाँ बड़े बड़े डशी इस रोड ने निगल लिए हैं। सो बी केयरफुल माय डियर ड्राइवर्स, स्पेशली यंग वंस। और ये जो व्हीलिंग करना है और डशे हैं, आप थोड़ा बुढ़े माँ प्यो का ख्याल, जवान भैन भाइयों का ख्याल करो, ठीक है ना। ये इसमें रियलिटी है। गुड मोइन, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बहुत साथ दिया मेरा सारे प्रोग्राम में, और इसके लिए मैं आपका ये एहसान, आज क्या है, ट्यूसडे है, तो बुध वाले दिन 11:13 तक याद रखूँगा मोइन, क्योंकि आपने बहुत साथ दिया। और बाकी सभी लोग भी जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। सो इट्स टाइम टू से यू अल्लाह हाफिज़ जी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। FM 97 को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, सारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। शाद रहे, बाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुद को एज ए टीम मेंबर, एज ए टीम लीडर, एज ए इंडिविजुअल इम्प्रूव कीजिए। अच्छी बुक्स पढ़ा कीजिए, अच्छी शायरी पढ़ा कीजिए, अच्छा खाना खाया कीजिए, भरपूर नींद लिया कीजिए, और रोज़ाना जो है वो एक्सरसाइज किया कीजिए, चाय काफ़ी। और एक गाड़ी के पीछे मुनव्वर कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा था सब माया, इसमें कोई शक नहीं जी कि सब माया है। और अंसर परवेज़ है मेरे भाई, वो भी हैं हमारे साथ। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि डेली एक्सरसाइज किया कीजिए, अपने साथ में सरसों की तेल की मालिश किया कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। ये ज़िंदगी है, इसके स्यापे कभी ख़त्म नहीं होते, लिहाजा से गुजारना नहीं, जीना सीखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अनटिल नेक्स्ट शो, रब रखा।